वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। आज बच्चों ध्यान रखिएगा, वकैब का मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस बार जो CDS का पेपर हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, राइट। फॉरेन वर्ड से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अब पेपर में UPSC कभी कभी क्या करती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर देती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस बार CDS के पेपर में भी देखने को मिला और NDA के पेपर में भी आपको देखने को मिला था। तो वकैब सेक्शन जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि वकैब सेक्शन में बच्चे कभी कभी यही समझते हैं कि सिर्फ एंटानिम्स है, सिनोनिम्स है, ईडियम्स एंड फ्रेजेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटानिम्स, सिनोनिम्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेज के अलावा भी बच्चों आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि आप देखेंगे पिछले मतलब आप कह सकते हैं कि 2024 का जो फर्स्ट अभी हुआ है NDA और CDS का, उसमें आपने देखा होगा कि फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला। फॉरेन वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, वकैब का जो सेक्शन है उसमें एंटानिम, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेज, पेयर वर्ड और फॉरेन वर्ड, पेयर वर्ड के साथ साथ आपको फॉरेन वर्ड को भी तैयार करना है, क्योंकि इस बार CDS में आया है तो हो सकता है कि इस बार NDA में भी आ सकता है, या दोनों में आ सकता है, NDA में भी आ सकता है, CDS में भी आ सकता है, राइट। तो आज हम उसी फॉरेन वर्ड को, इम्पॉर्टेंट वर्ड जो होते हैं, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, किस तरह के फॉरेन वर्ड पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, अब एक पेपर का पैटर्न पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, वकैब को बहुत हल्के में न लें। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि इस बार CDS में उन्होंने कई क्वेश्चन में इस तरह का बदलाव, कई सेक्शन में कह सकते हैं कि बदलाव लाया जो है, राइट। तो वकैब सेक्शन जो है उसमें एंटानिम, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेज, पेयर वर्ड, राइट, पेयर वर्ड और फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ें, आप कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसको भी तैयार करना है। तो कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग यहीं पर एक गलती कर जाते हैं कि वकैब में सिर्फ वकैब को सीरियसली नहीं लेते हैं, इसीलिए क्या होता है कि आप स्कोर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो फॉरेन वर्ड को मैं आज लेकर हाजिर हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको मैं एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए भी मैंने डाला हुआ है इसमें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फॉरेन वर्ड क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इंग्लिश फॉरेन वर्ड्स, तो यहाँ पर दिया है ये पहला वर्ड। अब ये जो पहला वर्ड है ये फ्रेंच का वर्ड है, पेटाइस। क्या है? PATIOIS, पेटाइस। पेटाइस का मतलब होता है लोकल डायलेक्ट होता है, अशिक्षितों की भाषा, लोकल डायलेक्ट होता है। ये क्या होता है? पेटाइस, PATOIS, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? पेटाइस। तो पेटाइस का मतलब होता है लोकल डायलेक्ट, यानी अशिक्षितों की भाषा। जैसे हमने इसको यूज किया है, ही स्पीक्स द लोकल पेटाइस, मतलब वह लोकल पेटाइस बोलता है। मतलब कि जैसे होता नहीं कि गांव वगैरह में कुछ जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी अपनी भाषाएं होती हैं इस तरह की। जैसे बिहार वगैरह में देखेंगे कुछ भोजपुरी टाइप की भाषा बोली जाती है, तो वो कहने का मतलब है। तो पेटाइस का मतलब क्या? ये फ्रेंच वर्ड है, लोकल डायलेक्ट होता है, मतलब अशिक्षितों की भाषा। इसका मतलब होगा ही स्पीक्स द लोकल पेटाइस, राइट। इसके बाद दूसरा वर्ड, ये भी आपका फ्रेंच से लिया गया है, MILIEU, मिलेव। इसको मिलेव पढ़ा जाता है। मिलेव, मिलेव का मतलब होता है इन्वायरमेंट। ये भी फ्रेंच वर्ड है। मिलेव का मतलब होता है इन्वायरमेंट, यानी माहौल या परिवेश। इसका मतलब क्या होता है? माहौल या परिवेश होता है, ठीक है। मिलेव, MILIEU, मिलेव का मतलब ये इन्वायरमेंट होता है। इसका मतलब जिसको हिंदी में कहेंगे हम माहौल या परिवेश, ठीक है। जैसे इट इज अ मिलेव ऑफ डिस्टेंट एंथम्स एंड रिलीजियस इकोनोग्राफी, राइट। इस तरह से हमने इसको यूज किया है, ठीक है। तो मिलेव का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है, हिंदी में कह सकते परिवेश होता है या माहौल होता है, राइट। इसके बाद
आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड ये क्या है, ये कई बार क्वेश्चन हालांकि पूछा गया, एनडीए में भी ये आ चुका है वर्ड, ठीक है। वेंडेटा। अब वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध भी होता है, बदला लेना भी होता है, पुश्तैनी दुश्मनी भी होता है। इटालियन वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये इटालियन वर्ड है। अफ्यूड, इसका मतलब होता है अफ्यूड होता है यानी प्रतिशोध या बदला, ठीक है, बदले की भावना, ठीक है। पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी को भी कहा जाता है वेंडेटा। बदला लेना भी इसका मतलब होता है एज ए वर्ब, जैसे सी कंडक्टेड ए पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट मी, ठीक है। तो प्रतिशोध या बदला होता है अफ्यूड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अफ्यूड। तो वेंडेटा इटालियन वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका देखिए, ये स्पेनिश वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा, स्पेनिश वर्ड, ठीक है। फ्लोटीला। फ्लोटीला है, इसका मतलब होता है अ फ्लीट ऑफ स्मॉल शिप्स, छोटी नावों का समूह या काफिला को कहा जाता है अ फ्लीट ऑफ स्मॉल शिप्स। इसका मतलब होता है फ्लोटीला, FLOTILLA, फ्लोटीला स्पेनिश वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अ फ्लीट ऑफ स्मॉल शिप्स, जैसे अ डिस्ट्रॉयड फ्लोटीला, ठीक है। फ्लोटीला वाज रेडी एट द पोर्ट फॉर अ वार, ठीक है, हमने सेंटेंस में भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा, वर्ड को आपको तैयार करना है, क्योंकि अब आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। वो पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को बंद करिए, थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न क्या यूपीएससी का है, यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है, उस पर आप लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करें, फालतू चीज़ों को पढ़ना बंद कर दें। पेपर का पैटर्न कैसे है, लेटेस्ट पैटर्न कैसे चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड कैसे चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो फ्लोटीला अ फ्लीट ऑफ स्मॉल शिप्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हीट, FETE। फीट का मतलब होता है अ फेस्टिवल और आउटडोर इंटरटेनमेंट, यानी उत्सव या पर्व, इसको कह सकते हैं उत्सव या पर्व। फीट FETE, ये फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच वर्ड है, जिसको कहा जाता है फेस्टिवल और आउटडोर इंटरटेनमेंट, हिंदी में उत्सव या पर्व। जैसे देयर वाज अ स्कूल फीट एट द चर्च ग्राउंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के वर्ड को आपको तैयार करना है। इसकी लिस्ट में बच्चों आप लोगों को पूरा आप लोगों को डिस्कस करूंगा, जो है बहुत सारे सेट इसके बनेंगे, जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो है। और जितना मैं कराऊंगा बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो मेरी ये कोशिश पूरी रहेगी कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फीट है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये इस बार डोजियर। इस बार ये जो है आपके एग्ज़ाम में यानी CDS के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। ये वर्ड इस बार लेटेस्ट 2024 का जो फर्स्ट पेपर हुआ है, उसमें इंग्लिश के पेपर में ये आया हुआ वर्ड है। आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। डोजियर। डोजियर का मतलब, ये फ्रेंच वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। डोजियर, ये फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पेपर या डॉक्यूमेंट, मतलब दस्तावेज का समूह। अ कलेक्शन ऑफ पेपर्स या डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का समूह, यानी डॉक्यूमेंट का समूह, कलेक्शन कह सकते हो, ठीक है। डोजियर ये इस बार CDS के पेपर में आया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो डोजियर हमने सेंटेंस में भी यूज किया, ही ऑलवेज कैरीज हिज डोजियर विथ हिम व्हेन ही ट्रेवल्स अब्रॉड, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के वर्ड को आपको तैयार करने की ज़रूरत है। जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। बाय प्रैक्टिस, इसका कई सेट के द्वारा इसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो डोजियर के बाद आया है फिएस्को। ये वर्ड कई बार आ चुका है डिफरेंट एग्जाम में। इटालियन वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इटालियन वर्ड है फिएस्को। इसका मतलब होता है ह्यूमिलेटिंग फेल्योर, यानी असफलता कह सकते हो, कंप्लीट फेल्योर कह सकते हो, कंप्लीट फेल्योर, फिएस्को। इटालियन ह्यूमिलेटिंग फेल्योर या असफलता, जिसको हिंदी में कहते हैं। हिज रैली वाज अ टोटल फिएस्को, उसकी रैली पूरी तरह से क्या थी, असफल थी, टोटली। हिज रैली वाज अ टोटली फिएस्को। तो फिएस्को का मतलब होता है ह्यूमिलेटिंग फेल्योर यानी असफलता, क्लियर है। तो इस तरह से वर्ड को आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो फिएस्को इटालियन वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, देखिए एक बार आप लोग। गैस कनेट। गैस कनेट का मतलब क्या होता है? गैस कनेट फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये गैस कनेट फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है बोस्टफुल टॉक, यानी डींग हाँकना जिसको कहते हैं। डींग हाँकना, इसको कह सकते हैं क्या? डींग हाँकना, ठीक है। ये डींग हाँकना, शेखी भगाड़ने वाला। अब बोस्टफुल टॉक, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? अ बोस्टफुल टॉक, शेखी भगाड़ना जिसको कहा जाता है, ठीक है। गैस कनेट, गैस कनेट का मतलब होता है, गैस कनेट का मतलब बोस्टफुल टॉक होता है, राइट। जैसे दिस डिसलाइक्स हिम फॉर हिज गैस कनेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अच्छा वर्ड है, ये इटालियन वर्ड है, ठीक है। क्रिसेंडो। क्रिसेंडो जो है CRESCENDO, क्रिसेंडो। क्रिसेंडो इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है, क्रिसेंडो का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ साउंड, मतलब उत्कर्ष स्वर, तेज आवाज कह सकते हो, उत्कर्ष स्वर को क्रिसेंडो कहा जाता है। इटालियन वर्ड है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ साउंड। क्रिसेंडो का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ साउंड को क्या कहा जाता है? क्रिसेंडो। जैसे द एडवर्टाइजिंग कैंपेन रीच्ड अ क्रिसेंडो एट क्रिसमस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो ये सेशन चलाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड को लेकर आऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, बहुत सिलेक्टेड होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका बहुत ही अच्छा, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। क्या है? मैकनवेयर। अब ये वर्ड क्या है? इसका मतलब होता है भयानक या जघन्य कह सकते हैं। क्या होता है? भयानक या जघन्य, ठीक है। तो क्या होगा? मैके बरे। मैके बरे क्या पढ़ा जाता है? ये मैके बरे, ठीक है। मैके बरे, मैके बरे क्या है? फ्रेंच वर्ड है मैके बरे। अब फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है ग्रुसम, जघन्य जिसको कहते हैं। जैसे ग्रुसम क्राइम, जघन्य अपराध को कहा जाता है ग्रुसम। ग्रुसम का मतलब भयानक, जघन्य, ठीक है। तो मैके बरे क्या है? फ्रेंच वर्ड है। ग्रुसम इसका मतलब होता है भयानक। जैसे ही नैरेटेड अ मैकबरे घोस्ट स्टोरी, उसने क्या किया? ही नैरेट किया उसने एक भयानक स्टोरी को। मैकबरे घोस्ट, भयानक डरावनी भूतों वाली स्टोरी को क्या किया? नैरेट किया, राइट। तो ये है मैके बरे, फ्रेंच वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, जिसका मतलब होता है ग्रुसम यानी भयानक, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा, फॉरेन वर्ड को मैं इसको कई पार्ट में लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो उसको आप लोग इसी प्रैक्टिस करें, इसको याद करें। आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपके पास सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह का मैं कई सेट लाऊंगा जो है फॉरेन वर्ड का। फॉरेन वर्ड के जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब को मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी जो है, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।